श्रापित महल का रहस्य। सूरज की आखिरी किरणें पश्चिम में समा रही थीं। आकाश में लाल और नारंगी रंग घुल रहे थे और घना जंगल धीरे धीरे अंधकार में डूब रहा था। इसी जंगल के बीचों बीच स्थित था कालदुर्ग, एक प्राचीन महल जो वर्षों से वीरान पड़ा था। कहते हैं वहां एक भयानक श्राप था, जो भी रात के समय वहां जाता वह कभी लौटकर नहीं आता। कुछ कोस दूर बसा था सिंधुपुरा नाम का गांव। गांव के लोग महल का नाम तक लेने से डरते थे। उन्होंने अपने पूर्वजों से सुना था कि 100 साल पहले यह महल राजा विक्रमादित्य का था। वे एक न्यायप्रिय राजा थे, लेकिन एक रात्रि कुछ ऐसा हुआ कि महल शापित हो गया। गांव में एक बुजुर्ग थे, बाबा गोपाल दास। उन्होंने बताया कि राजा विक्रमादित्य की पत्नी रानी मृणालिनी एक सुंदर और दयालु रानी थी, परंतु महल की एक दासी चंपा जादू टोने में माहिर थी और उसे राजा से प्रेम था। जब राजा ने उसका प्रेम अस्वीकार कर दिया तो चंपा ने महल पर भयंकर श्राप दे दिया। यह महल अब जीवित आत्माओं के लिए नहीं, अपितु मृत आत्माओं का घर बनेगा। जो भी इसमें प्रवेश करेगा उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। युवाओं की जिज्ञासा। गांव में दो साहसी युवक अर्जुन और विक्रम हमेशा से इस श्रापित महल की सच्चाई जानना चाहते थे। एक दिन गांव में अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात को लोगों को अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं और कुछ जानवर रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। बाबा गोपाल दास ने चेतावनी दी, महल जाग चुका है, कोई वहां मत जाना। लेकिन अर्जुन और विक्रम ने ठान लिया कि वे इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। वे रात के समय मशाल लेकर महल की ओर चल पड़े। गांव वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। महल के भीतर का भय। महल के विशाल द्वार पर पहुंचते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया। अर्जुन ने दरवाजा धकेला और वह चरमराता हुआ खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। जाले और धूल से ढके हुए कक्ष भूतिया लग रहे थे। अचानक उन्हें धीमे धीमे किसी के पदचाप सुनाई दिए। कौन है वहां? विक्रम ने कांपती आवाज में पूछा। कोई उत्तर नहीं आया, परंतु किसी के सांस लेने की आवाज गूंज रही थी। अर्जुन ने मशाल आगे बढ़ाई तो एक छाया मूर्ति दिखाई दी। एक सफेद लिबास में कोई स्त्री खड़ी थी। उसकी आंखें काली और खाली थीं, मानो वह जीवित होते हुए भी मृत हो। वह स्त्री धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? मैं रानी मृणालिनी हूँ, मुझे इस श्राप से मुक्त करो। उसकी आवाज जैसे हवा में गूंज गई। श्राप से मुक्ति का उपाय रानी ने बताया कि जब चंपा ने श्राप दिया तो वह केवल शरीर से मर गई थी, आत्मा से नहीं। चंपा की आत्मा आज भी महल में भटक रही थी और सभी आत्माओं को कैद करके रखती थी। अगर अर्जुन और विक्रम उस श्राप को तोड़ना चाहते थे तो उन्हें महल के नीचे बने गुप्त तहखाने में जाना होगा, जहां चंपा की राख रखी थी। दोनों ने हिम्मत जुटाई और तहखाने की ओर बढ़े। वहां हवा में अजीब सी गंध थी और चारों ओर मंत्रों की गूंज थी। अचानक चंपा की आत्मा प्रकट हुई, लाल आंखें, उलझे बाल और एक डरावनी मुस्कान। तुम मुझे रोक नहीं सकते, वह गर्जी। अर्जुन ने भगवान का नाम लिया और एक पवित्र मंत्र पढ़ने लगा। विक्रम ने चंपा की राख पर गंगाजल छिड़का। चंपा चीख पड़ी, उसकी आत्मा आग की लपटों में बदल गई और हवा में विलीन हो गई। श्राप का अंत। महल में एक जोरदार हलचल हुई और एक तेज प्रकाश फैला। रानी मृणालिनी और अन्य आत्माएं मुक्त हो गईं। धीरे धीरे महल की दीवारें ढहने लगीं, मानो श्राप समाप्त होने के बाद वह भी धरती में समाने की इच्छा रखता हो। अर्जुन और विक्रम महल से बाहर निकले और उन्होंने देखा कि सूरज की पहली किरणें महल के भग्नावशेषों पर पड़ रही थीं। गांव के लोग सुबह आए और जब उन्होंने देखा कि महल खत्म हो चुका था तो उन्होंने अर्जुन और विक्रम को नायक की तरह सम्मान दिया। उस दिन के बाद सिंधुपुरा में कभी कोई रहस्यमयी घटना नहीं हुई। महल अब बस एक कहानी बनकर रह गया, एक श्रापित अतीत जो साहस और सच्चाई की शक्ति से समाप्त हो गया था।